हंगामे के साथ शुरू हुआ संसद का मानसून सत्र का आज हंगामे के साथ खत्म भी हो गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तनातनी का असर प्रधानमंत्री के साथ हुई चाय बैठक में भी देखा गया। चाय पार्टी में विपक्ष का कोई भी नेता शामिल नहीं हुआ। बैठक में एनडीए के नेता मौजूद थे और बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सत्र अच्छा रहा क्योंकि महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुए। पीएम की चाय पार्टी में लेकिन विपक्ष से कोई नेता नहीं पहुंचा। पीएम ने विपक्ष के रुख पर असंतोष भी जताया। उन्होंने कहा कि विपक्ष बड़े बड़े विधेयकों पर चर्चा में शामिल हो सकता था, लेकिन वो केवल व्यवधान डालने में लगे रहे। पीएम ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। सूत्रों के मुताबिक पीएम ने कहा कि विपक्ष में खासकर कांग्रेस में बहुत से युवा नेता बेहद प्रतिभाशाली हैं, लेकिन परिवार की सुरक्षा के कारण इन युवाओं को बोलने का मौका नहीं मिलता। क्या कहा, चलिए वो हम आपको बता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जब अपनी बात रखी गई, चाय पर जब चर्चा बैठक हुई तो उसमें कोई भी नेता नहीं जुड़ा। तो क्या कहा गया कि कांग्रेस में कई प्रतिभाशाली युवा नेता हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि बहुत से प्रतिभाशाली युवा नेता कांग्रेस में हैं। कांग्रेस के युवा नेताओं को बोलने का मौका नहीं मिलता, मौका ही नहीं मिलता उनको बोलने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि बहुत से ऐसे प्रतिभाशाली नेता हैं, लेकिन उनको बोलने का मौका नहीं मिलता। परिवार की असुरक्षा के कारण कांग्रेस के युवाओं नेताओं को बोलने से रोका जाता है। बोल नहीं पाते, वो उनके अंदर की अभिव्यक्ति को वो बोल नहीं पाते, कह नहीं पाते। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यह भी कहा गया कि संभव है कि युवा नेता राहुल गांधी को घबराहट में डाल रहे हैं कि कोई आगे आ जाए। चलिए अब सीधे आपको राज्यसभा एक बार लिए चलते हैं। समाज में समय समय पर कई कुरीतियां आती है। ऐसी परिस्थितियों में सरकार की और संसद की जिम्मेदारी बनती है कि इन कुरीतियों पर कठोर कार्रवाई करें, इस तरह के समाधान लाएं, इस तरह के कानून लाएं, जिससे कि समाज में आने वाली इन कुरीतियों पर एक अंकुश लग सके। हम सब जानते हैं पहले एक चिट फंड, और जो चिट फंड वाले थे आज वेल में खड़े हैं। जो एक चिट फंड के कारण जो कई परिवार नष्ट हो रहे थे, उनको मोदी जी की सरकार ने कानून लाकर समस्या को समाप्त किया, कंट्रोल किया। बिल्डर्स जो हमारे मध्यम वर्ग के परिवारों को एक तरीके से परेशान कर रहे थे, उन बिल्डर वर्ग को भी मोदी जी की सरकार ने कानून लाकर इस समस्या का समाधान किया। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सभापति महोदय, मध्यम वर्गीय परिवारों पर टैक्स का बोझ हटे, इसलिए मोदी जी की सरकार ने 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स की छूट दी। माननीय सभापति महोदय, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट से स्वास्थ्य को हानि हो रही थी, ऐसे में भी मोदी जी की सरकार ने कानून लाकर समस्या का समाधान किया। सभापति महोदय, मध्यम वर्ग और नौजवानों के हित की जब भी बात होती है तो मोदी जी ने रेवेन्यू और अर्थव्यवस्था को एक तरफ रखकर उससे ऊपर उठकर हमेशा मध्यम वर्ग और युवाओं के हित की बात को चुना है। आज भी ऐसा एक विषय इस महान सदन के सामने है। माननीय उपसभापति महोदय, तो राज्यसभा में किस तरह से चर्चा हुई, किस तरह से भाई हंगामा हो रहा था जब अश्विनी वैष्णव अपनी बात रख रहे थे, वो हम आपको बता रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से क्यों ये कहा गया कि युवाओं नेताओं में, जो कांग्रेस के अंदर के विपक्ष के युवा नेता हैं, उनमें बहुत जोश है, बहुत प्रतिभा है, लेकिन उनको बोलने का अवसर नहीं दिया जाता। हालांकि इस पर आप देखिए कि स्पीकर की तरफ से भी कहा गया था, जब आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया, उस दौरान ये कहा गया कि बहुत सी जनता जो है वो देख रही है, तो मर्यादा में रहना चाहिए। और क्या कहा गया वो सुनिए। हम सब जनप्रतिनिधि के रूप में हमारे आचरण, हमारी कार्यप्रणाली को पूरा देश देखता है। जनता हमें बहुत उम्मीदों के साथ सुनकर यहाँ पर भेजती है ताकि हम उनकी समस्याएं और व्यापक जनहित के मुद्दों पर, महत्वपूर्ण विधेयकों पर व्यापक चर्चा कर सकें, मर्यादित चर्चा कर सकें। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि सदन में सार्थक मर्यादा परंपराओं के अनुरूप चर्चा नहीं हो रही। माननीय सदस्यगण, जिस तरीके से सदन के अंदर, सदन के परिसर में जिस तरीके की नारेबाजी हो रही है,
जिस तरीके से तख्तियां लेकर माननीय सदस्य आ रहे हैं, नियोजित गतिरोध किया जा रहा है, ये हमारी संसद की परंपराएं नहीं रही है। और विशेष रूप से इस सत्र में जिस भाषा का आचरण किया गया, जिस तरीके की नारेबाजी की गई, ये सदन की मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। तो ये नसीहत यहां पर दी गई थी स्पीकर की तरफ से।